हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे भारत में औरत से औरत का प्रेम संबंध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे बिल्कुल भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। यह बिल्कुल मान्य नहीं है हमारे देश में। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे रिश्ते की कहानी लेकर आई हूँ। यह रिश्ता है एक नंद भाभी का, जो कि पहले ही नज़र में उन्हें एक दूसरे से इतना प्यार हो जाता है कि उन्हें एक दूसरे के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो यह कहानी है भोपाल की, जहाँ अदिति का भाई उसकी फैमिली लड़की देखने के लिए जाते हैं। अदिति भी उनके साथ में थी। आदित्य की फैमिली काफ़ी मॉडर्न और पढ़ी लिखी थी। उनको बहू भी ऐसी ही चाहिए जो मॉडर्न और पढ़ी लिखी हो। अदिति के घर वाले लड़की वालों के घर पर पहुंच जाते हैं। काफ़ी देर की बातचीत के बाद अदिति की होने वाली भाभी की एंट्री होती है। अदिति जैसे अपनी होने वाली भाभी को देखती है, उसको उसी पहली नज़र का प्यार हो जाता है और उस पर मर मिटती है। अदिति की भाभी सुंदर और तीखे नैनक्स वाली थी। पतली कमर उसको देखकर हर कोई फिदा हो जाए, ऐसी वह दिखती थी। बस फिर क्या होता है, रिश्ता पक्का हो जाता है दोनों फैमिली के बीच। दोनों में संबंध हो जाता है और अदिति की भाई की शादी हो जाती है। अदिति कहीं ना कहीं दुखी थी, लेकिन वह कह नहीं पाती थी। अपनी भाभी से भी कुछ नहीं कह पाती थी। लेकिन उसकी भाभी भी कहीं ना कहीं अदिति को पसंद करती थी, क्योंकि वह भी लेस्बियन थी। लेकिन इस बारे में उसकी फैमिली वाले और कोई नहीं जानते थे और ना ही अदिति जानती थी। फिर एक दिन आदित्य और उसकी भाभी दोनों आपस में गप्पे लड़ा रही होती है। अचानक तभी उन दोनों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वह दोनों आपस में किस करने लगती हैं। तभी आदित्य की भाभी बोलती है, आदित्य तुम ये क्या कर रही हो, ये गलत है। आदित्य ने बताया कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे आपके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा आपसे बात करना, आपके नज़दीक रहना, यही सब अच्छा लगने लगता है। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर ये तुम्हारे भैया को पता चला तो हम दोनों को मार देंगे। मेरे भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपस में लड़कियां तो गुफ्तगू करती ही हैं, और उनको कैसे पता चलेगा? वह तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम लड़कियां हैं। और अगर कभी पता चल गया तो मैं नहीं डरती। तुम सोच लो मैं क्या, मुझे सब कुछ मंजूर है। बस फिर क्या था, दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। वह दोनों अक्सर छुपते छुपाते एक दूसरे से इंटीमेट होते और उनका रिश्ता आगे बढ़ता चला जा रहा था। घर में किसी को भी इन पर कोई शक नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन उसके भाई को एक बात खटकती थी कि एक दिन आदित्य का भाई उसकी भाभी से कहता है कि तुम आजकल मुझ में बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हो। क्यों? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? अचानक ऐसा क्या बदल गया कि तुम्हें मुझ पे दिलचस्पी खत्म होती जा रही है? यह सुनकर उसकी जुबान लड़खड़ा लगी और कहा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा काम में बिजी रहती हूँ और मैं पढ़ाई में इसलिए टाइम नहीं दे पाती आपको। आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। एक दिन आदित्य का भाई 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पर चला जाता है, जहाँ उन दोनों को अच्छा मौका मिल जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। वह जानती थी कि मेरा पति 2 दिन में वापस घर लौटेगा, तो मैं बेफिक्र होकर अदिति के साथ रह सकती हूँ। लेकिन अदिति का भाई एक ही दिन में वापस आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लेता है। यह देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। उसे विश्वास नहीं था जो भी उसने अपनी आंखों से देखा। वह गुस्से में लाल पीला हो जाता है और अपनी पत्नी को बहुत मारता और अपनी बहन को भी मारता है। वह कहता है कि तुम दोनों मेरी पत्नी और बहन के नाम पे कलंक हो, तुम इस घर से निकल जाओ। दोनों का दृढ़ संकल्प होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, और वह दोनों अपना घर छोड़ देते हैं। आदित्य की भाभी उसके भाई को तलाक दे देते हैं और वह कहीं दोनों दूर जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।